चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर लाइट चैप्टर का। ठीक है, जो एस चंद से है और इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप को कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करती है। देखिए, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर होता है कि वह वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इरेक्ट के साथ साथ वह कैसा इमेज फॉर्म करेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्स्ड, लेटरली, ठीक है, लेटरली इन्वर्स्ड। ठीक है, तो इस तरह से कह रहे हैं कि द काइंड ऑफ मिरर रिक्वायर्ड फॉर ऑलवेज ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की सेम साइज के, है ना, इमेज फाइंड करना है और वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए। तो प्लेन मिरर ही वह मिरर है जो ऑब्जेक्ट के सेम साइज, क्योंकि हमने कहा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वह ऑलवेज वर्चुअल होगा, ऑब्जेक्ट का सेम साइज रहेगा और ऑब्जेक्ट मिरर के जितनी दूर, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में जितनी दूर होगा, इमेज भी मिरर के बिहाइंड, मिरर के बैक साइड में उतनी ही दूरी पर फॉर्म होगा। तो वह प्लेन मिरर है जो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल भी करता है। अगला कह रहा है कि द फेनोमेन ड्यू टू विच द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में वह कौन सा फेनोमेना है जिसमें यह बताता है कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड जो है वह इमेज का राइट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का राइट जो होगा वह इमेज का लेफ्ट हो जाएगा। तो वह होता है प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहेंगे उसे, लेटरल इन्वर्जन, जो यहाँ पे हमने आपको बताया। The phenomenon of light involved in the formation of image of an object by a plane mirror, यानी किसी भी प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वह किस फेनोमेनन की वजह से होता है, वह फेनोमेनन होगा रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमने आपको कहा था कि जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। और वो भी कैसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए ये भी याद रखिए, इसमें जो रिफ्लेक्शन होना चाहिए वह रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगला कह रहा है कि द मिरर यूज्ड एज सेविंग मिरर, यानी सेविंग मिरर के तौर पर किस मिरर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वह होगा कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। क्यों कनकेव मिरर, क्योंकि यह लार्जर इमेज को शो करता है। इस लार्जर इमेज को शो करने के कारण हम आसानी से चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कैसे हमें सेविंग करनी है, कैसे डिज़ाइन रखना है, और कटने से या छिलने से बचा देता है। इसके बाद कह रहा है कि द टाइप ऑफ लेंस विच कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी वह मिरर जो दोनों तरह के इमेजेस को फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, रियल है तो इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। और वह कौन सा लेंस है, तो वह है आपका कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस, सॉरी कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ही वह ऑब्जेक्ट है जो दोनों तरह के इमेजेस को फॉर्म करता है। ये होगा कनकेव मिरर, याद रखिए, कनकेव मिरर। ठीक है, अगला कह रहा है कि द फेनोमेनन विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोसेस होगा, तो वह होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपको बताया था डिस्पर्सन ऑफ लाइट में कि कहा था, याद होगा कि डिवाइडिंग ऑफ 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर
व्हाइट लाइट को उसके 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। तो जब इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे और इस ड्रॉपलेट से जब सनलाइट पास करती है तो यह सनलाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद, है ना, रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वह फिर डिस्पर्स हो जाती है, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स कलर्स में डिफरेंशिएटेड हो जाती है। तो उसी से बनता है अपना रेनबो, ठीक है। तो रेनबो किसके कारण हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट इज ट्रैवल इन डैश लाइन्स। तो लाइट ऑलवेज कैसे लाइन में ट्रैवल करती है, ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में यह ट्रैवल करती है, कभी यह अपना पाथ जो है वह चेंज करती नहीं है। देखिए इसमें तब पाथ चेंज करेगी, लाइट की रेस तब पाथ में चेंज करती है जब कोई बेटर रिफ्लेक्टर आ जाता है तो वह उससे अपने पाथ में चेंज करेगी, लेकिन वह जो है वह जिगजैग पाथ में ट्रैवल नहीं करती है। या जिगजैग पाथ तो हम लोग पढ़ेंगे कभी कभी। अब देखिएगा जब हायर सेक्शन में जाएगा तो कहेगा कि लाइट जो है ऑलवेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव के रूप में यह लाइट ट्रैवल करती है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वह कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और इसी फेनोमेना को, इसी को तो हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। अगला है एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज, यानी ये वह इमेज जो स्क्रीन पे, पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग कौन सा इमेज कहेंगे, रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। यानी देखिए वह जो मिरर होगा वह कहलाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा भाई, जो है वह हो जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर। इसमें अब देखेंगे गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है जिसे हम लोग साइड मिरर के नाम से जानते हैं, यह रियर व्यू मिरर जो होता है वह किसी भी ऑब्जेक्ट के, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज बनाकर हमारे सामने रखता है, जिससे हम उसको देखकर या गेस कर लेते हैं कि उसमें लिखा भी रहता है। अब देखिएगा उसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर, यानी जो ऑब्जेक्ट में मिरर जो दिख रहा है, मिरर में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, वह जो है जितना बड़ा दिख रहा है, जितना दूरी पर दिख रहा है, उससे कहीं जल्दी वह आपके मतलब वह आपसे बहुत नज़दीक है और वह बहुत जल्दी आपके सामने अपीयर होने वाला है। सो यू बी रेडी, है ना, हमेशा सावधान रहें और तैयार रहें। तो ये कहने का मतलब है कि उसमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट स्मॉलर जो है वह इमेज दिखाई देता है इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे कन्वेक्स lenses are dash in the middle and at the edge where concave lenses are dash in the मिडल। देखिए कनकेव लेंस का बात करें, अगर कनकेव लेंस की बात करें तो यहाँ पे इस तरह का लेंस होता है कनकेव लेंस। तो आप देखेंगे क्या कि यह मिडिल में जो है, मिडिल में क्या होता है, पतला होता है, मिडिल में पतला होता है और किनारों पर क्या रहेगा, मोटा रहेगा, कनकेव। जबकि कन्वेक्स जो लेंस होगा वह कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। तो यह किनारे में क्या होता है, पतला होता है और बीच में क्या होता है, तो मोटा होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका कौन सा हिस्सा कैसा होता है। अगला कह रहा है कि द कनकेव लेंस डैश पैरेलल रेज ऑफ लाइट वेयर एज कन्वेक्स लेंस डैश पैरेलल रेज ऑफ लाइट। देखिए कनकेव लेंस होगा वह कन्वर्ज कर देगा, क्या कर देगा भाई, कन्वर्ज, यानी पैरेलल आती हुई जो रेज होती हैं, इन पैरेलल आती हुई रेज को सबको एक डिफिनिट डायरेक्शन में मोड़ कर एक पॉइंट पे लाके मिला देती हैं। जबकि
कन्वेक्स लेंस इस तरह का हरकत करती है। कौन सा लेंस हरकत करेगी? कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या करती है कि यह पैरेलल आती हुई रेज ऑफ लाइट को यह जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस से दूर बाहर की तरफ मोड़ देती हैं। केवल और केवल सेंटर में आने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है वह बिना किसी डाइवर्जन के वह अपना जो है मतलब क्या करती हैं, सीधे निकल जाती हैं। तो कनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता है, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, जबकि कन्वेक्स लेंस जो होगा वह कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे वह सब जैसे रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे मोड़ेगा। अच्छा, कह रहा है कि इन इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस इज वेरी सिमिलर टू डैश मिरर वेयर एज कनकेव लेंस इज वेरी सिमिलर टू डैश मिरर। देखिए दोनों में अपोजिट रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें हम किसका, तो कन्वेक्स लेंस का, तो कन्वेक्स लेंस जो होगा वह कनकेव मिरर का जो है वह सिमिलर होगा। वहीं पर जो है वो आपका कनकेव लेंस जो होगा वह कन्वेक्स मिरर का है ना, कन्वेक्स मिरर का सिमिलर होगा, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस तो कन्वेक्स मिरर, यही याद रखिएगा। दोनों का अपोजिट जो है वह होता है। नाम अपोजिट बट वर्क सिमिलर, बट क्या हो जाएगा, वर्क सिमिलर हो जाएगा। कह रहा है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव डैश कैन नेवर बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। यानी कौन सा ऐसा कनकेव मतलब जो है वह ऑब्जेक्ट है जिससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, कह रहा है कि नेवर बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो इसमें देखिए कनकेव लेंस के द्वारा बनाए गए इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। कैसा इमेज फॉर्म करेगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। कह रहे कि ए प्रिज्म स्प्लिट्स अप सनलाइट इनटू डैश कलर्स। यानी जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो हमने आपको दिखाया था, बताया था, ये प्रिज्म जो है वह वाइट लाइट जो जाती है, सन की लाइट जो जाती है, उसे वह क्या कर देता है, तो वह 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में डिफ्रेंशिएटेड करता है, जिसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिकम्बाइन द लाइट्स ऑफ 7 कलर्स टू ऑब्टेन डैश लाइट। यानी कह रहे हैं कि अगर 7 कलर ऑफ लाइट को मिला दी जाए तो वह कौन सी लाइट प्रोड्यूस करती हैं, तो वह हो जाएगा वाइट कलर, ठीक है। यहां आपको स्पिन करके हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है ना, कि जब हम लोग स्पेक्ट्रम बनाते हैं और इन स्पेक्ट्रम को हम लोग टॉप पे या लट्टू की तरह से स्पिन करते हैं, तो इसमें स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट 7 कलर्स आपस में कंबाइंडेड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर वाइट डिस्क के रूप में हमारे सामने अपेयर होते हैं। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट कि द लाइट हैज 7 कंपोनेंट कलर्स, ठीक है। अब अगला देखो, ट्रू फॉल्स कह रहा है। क्या है ट्रू फॉल्स? तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, समझना है, एंड यू हैव टू डिसाइड दैट कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच इज फॉल्स। We can obtain real and enlarged and inverted images by concave mirror। क्या concave mirror real, inverted and जो है वह enlarged image को फॉर्म करती है? तो बिल्कुल सही है, concave mirror ऐसा ही करेगी, जिसे हम सेविंग मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। क्या कन्वेक्स मिरर एनलार्ज्ड इमेज? देखिए इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट, तो इरेक्ट तो सही है, इरेक्ट सही है, लेकिन वह इनलार्ज्ड नहीं बनाती है, एनलार्ज्ड नहीं बनाती है, वह डिमिनिश्ड रखती है, छोटा रखती है, ठीक है। कह रहे कि द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑफ ए लाइटेड कैंडल फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्या कनकेव लेंस के द्वारा बनाया गया जो इमेज होगा वह हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो कनकेव लेंस तो ऑलरेडी कह चुका है कि वह ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हम उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
अब अगला देखिए कि कह रहे हैं कि ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। क्या कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? बिल्कुल सही, ये जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर्स। क्या वाइट लाइट जो है वह 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है? तो बिल्कुल, अभी डिस्पर्सन के बारे में पढ़ा है। एक कनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। क्या एक कनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस है? तो हाँ, कनकेव लेंस जो होता है वह कनकेव लेंस जो होता है वह डाइवर्जिंग होता है, और कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अगला कह रहे हैं कि ए रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक इज यूज्ड टू स्प्लिट व्हाइट लाइट। क्या एक रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया कि आप लोग देखे होंगे, रेक्टेंगल का मतलब हो गया कि इस तरह का ग्लास। क्या रेक्टेंगुलर ग्लास का यूज किया जा सकता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए? तो आप देखेंगे कि प्रिज्म किस तरह का होता है भाई, ट्रायंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये रेक्टेंगुलर रहता और रेक्टेंगुलर का इस्तेमाल किया जा सकता तो हम इसे ट्रायंगल के रूप में बनाते ही नहीं, इसलिए हम रेक्टेंगुलर ग्लास का यूज प्रिज्म का नहीं करते हम लोग। कनकेव लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। क्या कनकेव लेंस कन्वर्जिंग? हाँ, तो कह रहे हैं कि नहीं। द बैक साइड ऑफ ए शाइनिंग स्टील स्पून एक्ट लाइक कन्वेक्स मिरर। क्या जो एक स्पून होता है उस स्टेनलेस स्पून का बैक साइड कन्वेक्स मिरर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल काम करता है भाई, कन्वेक्स मिरर की तरह। अब अगला आ जाता है आपका जो है वो मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको यहाँ देखना है इनका नाम है और यहाँ पे इनके फंक्शंस दिए गए हैं, या इनका जो है वह खूबी दिया गया कैरेक्टरिस्टिक। प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगी? तो प्लेन मिरर जो है वह कहेगा कि द इमेज इज इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी यह इमेज जो बनाएगा वह एकदम इरेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट के सेम साइज बना देगा। कन्वेक्स मिरर कैसा बनाएगा? तो कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। यानी यह बड़े एरिया की ऑब्जेक्ट के पिक्चर को मिरर में समेट लेता है, छोटे से मिरर में वह शो ऑफ कर देता है। तो ये आसान बना देता है। पहले इसी चीज़ का इस्तेमाल, जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे तो दुकानों में इनका इस्तेमाल किया जाता था, ताकि दुकानदार बड़े सी दुकान में एक जगह बैठकर पूरे दुकान में नज़र रख सके, इसलिए वह हमेशा बड़े बड़े मिरर्स लगाया करता था। इसके बाद कह रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वह कैसा होगा? तो भाई कन्वेक्स लेंस जो होगा यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर जो है कह रहा है कि यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। सही है भाई, इसमें भी डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, केवल उतना ही नहीं, उनके सर पे भी जो है वह पहले जब एलईडी लाइट्स नहीं होती थी तो उस समय वो लोग अपने सर पे भी एक कनकेव मिरर को रखते थे, ताकि वह कनकेव मिरर के द्वारा आगे आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करके पेशेंट के माउथ में सीधे तौर पर उन लाइट को फॉरवर्ड कर सकें और माउथ के अंदर की चीज़ों को क्लियरली देख सकें। तो उस समय भी इस्तेमाल किया जाता था स्पॉटलाइट के तौर पे। और अगला इसका है कि द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। यानी ऑब्जेक्ट जो है वह इरेक्ट होगा और साइज में स्मॉलर होगा देन द ऑब्जेक्ट। नहीं, यहाँ पे होगा द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इमेज जो होगा वह इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। लेकिन याद रखिए, ये ऑलवेज शब्द लगाकर इसने गड़बड़ कर दिया। ऑलवेज नहीं भाई, आप पढ़ चुके हो कि कनकेव जो मिरर होगा, ठीक है, वह इन्वर्टेड इमेज को भी फॉर्म करता है और रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट दोनों तरह के इमेज को फॉर्म करता है। इसलिए इसमें सटीक जो होगा वह होगा 3rd नंबर। ठीक है, 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कहता सीधी सी बात कहता तो हो सकता था, लेकिन ऑलवेज लगाकर इसने गड़बड़ कर दिया है।
अब अगला देखिएगा, एक कनकेव लेंस, तो ये अपने पास जो है वह लास्ट ऑप्शन बचा है, इसको तो हमने छाड़ दिया भाई, ये ऑप्शन सही नहीं है, किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये लास्ट वाला अब इसका ऑप्शन बचा है, तो मतलब है कि जो लास्ट वाला होगा वो इसी के लिए होगा कि द कनकेव लेंस द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। सही है। तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव को। ओके, थैंक यू।